और एमपी के छतरपुर जिले के पास बागेश्वर धाम में बुंदेलखंड महोत्सव चल रहा है। आज आपको बता दें कि सामूहिक विवाह समारोह होगा बागेश्वर धाम में, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी और 251 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे। इनमें 108 बेटियां गरीब दलित परिवारों से हैं, जिनके दूल्हे बुंदेलखंड की पुरानी परंपरा को तोड़कर घोड़े पर बैठकर बारात लेकर आएंगे। इनमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अंगद नाम का घोड़ा भी दलित दूल्हे की बारात लेकर पहुंचेगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ छतरपुर से संवाददाता समीर अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। समीर, आज का दिन बेहद ही ज्यादा खास है क्योंकि 251 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे, लेकिन खास बात यह है कि एक जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी, जो एक सामंती सोच थी, उसमें बदलाव आज देखने को मिलेगा और जो दलित वर्ग के दूल्हे रहेंगे वो घोड़े पर चढ़कर आएंगे। देखिए प्रशंसा, बिल्कुल आज महाशिवरात्रि का पर्व है और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन जो प्रसिद्ध देश और दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके हैं बागेश्वर धाम में पिछले कई दिनों से अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन था, पूरे क्षेत्र भर में खुशी का माहौल। अब वो घड़ी आ चुकी है जो आज जो है 251 बेटियों की यहाँ पर शादी होने जा रहा है। परिणय सूत्र में बांधे जा रहे हैं। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं उनका संकल्प आज पूरा होने जा रहा है, जिसमें 11:30 बजे के लगभग देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आना प्रस्तावित है। और साथ ही मैं बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है बुंदेलखंड के लिए कि बुंदेलखंड में लंबे समय से एक प्रथा जैसा बना हुआ था कि दलित दूल्हे को घोड़े में चढ़ना दबंगों को कहीं से भी गवारा नहीं था। उनके साथ काफी अत्याचार होने जैसी घटनाएं सामने आती थी। लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जात पात ऊंच नीच छूआछूत मिटाने के लिए ये जो पहल किया है उनके द्वारा किया जा रहा है। 108 आदिवासी बच्चियों की जो निर्धन है, जो कमजोर है, आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, ऐसी बेटियों की शादी करा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है। जहां कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए थे कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करने के लिए, आज देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंच रही हैं वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए। प्रार्थना भी इस विवाह समारोह में शामिल होंगे। अगर बात करें प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर, इसके साथ ही बागेश्वर धाम की बात करें तो वहां पर एक विशेष पंडाल बनाया जा रहा है, कितने लोगों की पहुंचने की संभावना है? देखिए, प्रशासन की अगर बात करें तो खुद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। आज जो है राष्ट्रपति महोदय पहुंच रही हैं यहाँ पर बागेश्वर धाम में। शाम को से ही नजारा देखने लायक था, जगमगाहट जैसे मानो पूरा जनकपुर बना हुआ हो बागेश्वर धाम। लाइटिंग की व्यवस्था इस प्रकार से थी। लोग तो पहले से ही जो श्रद्धालु है बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोग हैं, पहले से ही हजारों लाखों की तादाद में पहुंच चुके थे बागेश्वर धाम। आज जो है और बड़ी संख्या में पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, लाखों की तादाद में, क्योंकि ये बहुत हर्ष का विषय है। गरीब कन्याओं का विवाह जो है लगातार जिस तरीके से पिछले वर्ष भी कराया गया था, इस बार 251 बेटियों की शादी जो है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर करा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश भर में एक खुशी का माहौल है। फिल्मी दुनिया के सितारे भी यहाँ पहुंच रहे हैं, राजनीतिक गलियारों से नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक उत्साह है जो पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ देश भर में मनाया जा रहा है और काफी लंबे समय से इंतजार था, जो अब वो समय पूरा होने जा रहा है, जहाँ बच्चियों की, गरीब कन्याओं की विवाह यहाँ पर संपन्न होगा। बिल्कुल समीर, कई बड़े साधु संतों की भी मौजूदगी रहेगी जब कुछ जोड़े जो हैं 251 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। कितने बजे ये कार्यक्रम रहेगा और किन किन संतों की मौजूदगी रहेगी, ये भी बताया जा रहा है कि भंडारे का भी आयोजन वहां पर हो रहा है। देखिए, भंडारे का आयोजन जो किया जाता है ये बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। यहाँ पर भंडारे का आयोजन है और कई बड़े महंत संत भी यहाँ पर पहुंचेंगे बागेश्वर धाम। कई संत पहुंच चुके हैं और अभी और भी पहुंच रहे हैं और करीब 11:30 बजे राष्ट्रपति महोदया पहुंचेंगी बागेश्वर धाम, ऐसा बताया जा रहा है, जानकारी मिली है। और 251 बेटियों की शादी जो कराया जा रहा है बागेश्वर धाम से,
तो ये एक बड़ा मैसेज जो है देश और दुनिया में जाने वाला है कि बुंदेलखंड जिसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, यहाँ के कुछ लोगों की मानसिकता इस प्रकार है कि दलित दूल्हों को घोड़े पर बैठने नहीं दिया जाता था। अब वो है जो कुरीति है, जो मानसिकता है, अब कहीं ना कहीं बदलने वाला है। मैं बता दूं प्रशंसा, पिछले दिनों एक पैदल यात्रा निकालकर भी पीठाधीश्वर के द्वारा एक संदेश दिया गया था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कहीं ना कहीं ये सब नजारा जो है बुंदेलखंड में देखने को मिल रहा है। और बागेश्वर धाम में जो पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि मंदिर में जो चढ़ोतरी आती है, उस चढ़ोतरी से गरीब कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे, प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं और लगभग 4:30 बजे राष्ट्रपति वहां पर पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर बात करें तो 251 जोड़ों की शादी होगी, क्या ये सभी मध्य प्रदेश के निवासी हैं? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से पूछा गया था कि ये जो गरीब कन्याएं हैं क्या सिर्फ मध्य प्रदेश के हैं। उनके द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, प्रदेश के कई कोने से ऐसे गरीब कन्याओं को धाम के समिति के जो सदस्य हैं उनके द्वारा चिन्हित किया गया है, जिनके कई बच्चियां ऐसी हैं जिनमें उनके माता पिता नहीं है, कई बहुत ही निर्धन है, गरीब है, आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवारों को मजबूत करने के लिए और उनकी बेटियों का शादी कराने के लिए संकल्प लिया गया था बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर द्वारा। जो आज उनका संकल्प पूरा होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर बड़े ही खुशी का विषय है। पूरे क्षेत्र भर में खुशी का माहौल बना हुआ है। पूरे इस लोगों का कहना है कि ये बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। बुंदेलखंड का नाम अब देश और दुनिया में कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम की वजह से प्रसिद्ध होता जा रहा है। और बागेश्वर धाम में बनने वाले कैंसर हॉस्पिटल से न सिर्फ प्रदेश के और देश और दुनिया के कैंसर मरीजों को भी इससे लाभ मिलेगा। प्रशंसा। चलिए ठीक है, आप बता रहे हैं जिस तरीके से कि पहले कैंसर हॉस्पिटल की सौगात और उसके बाद ये जिस तरीके से लगातार पुण्य के काम बागेश्वर धाम की तरफ से किए जाते हैं और इसी तरीके से आज इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। लेकिन समीर, अगर बात करें तो घोड़ों की व्यवस्था बताया जा रहा है, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों से घोड़े मंगवाए गए हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक घोड़ा इसमें शामिल है। बिल्कुल, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कभी क्रिकेट को लेकर, कभी घोड़ों को लेकर काफी उनका एक देखा जाता है, कई वीडियो वायरल होते हैं जो लोग, जो श्रद्धालु हैं उनको काफी पसंद होता है। उनका एक घोड़ा है, उस घोड़े को भी दलित दूल्हे के लिए रखा गया है, जिसमें देखा जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात होगी, देखने लायक बात होगी कि इस तरीके से 251 घोड़े जो है प्रदेश के अलग अलग कोने से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई जगह से जो है घोड़े मंगाए गए हैं बागेश्वर धाम में। क्योंकि एक बुंदेलखंड में एक प्रथा जैसा बना हुआ था कि दलित दूल्हों को जो है घोड़े पर बैठने नहीं दिया जाता था। कई बार मीडिया की सुर्खियों में इस प्रकार की खबरें आती थी कि दलित दूल्हों को जो है दबंगों के द्वारा पीटा गया, घोड़े पर बैठने नहीं दिया गया। इस कुरीति को, इस मानसिकता को बदलने के लिए जो है दलित दूल्हे जो है अब घोड़े पर बैठेंगे। उनकी शादी कराया जा रहा है बागेश्वर धाम से, परिणय सूत्र में वर वधू बनेंगे। तो निश्चित तौर पर यह संदेश जो है आज पूरे विश्व भर में जाने वाला है। बागेश्वर धाम में ये जो है पुरानी जो एक परंपरा जैसा बना हुआ था, वो अब कहीं ना कहीं वो लोगों के मानसिकता जो है बदलने वाला है कि यहाँ दलित दूल्हे भी अब बिल्कुल। और सामूहिक विवाह समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, समीर। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।